नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है आपका महिला पर्यवेक्षक के लिए क्षेत्रफल के विषय में पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स में, है ना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम जो है क्षेत्रफल के इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर एक बार देख लीजिए, है ना। उसके बाद ही यहाँ पर आइए, अन्यथा ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है 25 मीटर लंबे 20 मीटर चौड़े आयत के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला आयत के अंदर बने, तो सबसे पहले आयत बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, एक आयत, है ना। अब इसमें बोला है कि इसका जो डायमेंशन है वो है 25 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमको एक बड़ा से बड़ा वर्ग बनाना है ना। इसी के अंदर बोला है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो इसमें से मैक्सिमम बनाया जा सकता है वो 20 मीटर लंबा चौड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 20 मीटर लंबा हो गया और ये 20 मीटर चौड़ा हो गया, ठीक है। तो 20 बाई 20 का एक वर्ग बनाएंगे इसमें, क्योंकि इससे बड़ा नहीं बन सकता। देख लीजिए, बड़ा से बड़ा है तो 20 मीटर से बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ा सकते ना इसको, है ना। तो ध्यान रहे कि ये 20 गुणित 20 का एक वर्ग बनेगा, है ना। और बोला है इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था क्या, ए स्क्वायर। ए मतलब क्या, भुजा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ए कितना है, 20। तो ये हो जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर, अर्थात होगा 20 गुणित 20 मतलब 400 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ आपको, अगर वीडियो में नए हैं, है ना, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या है, एक आयत के अंदर एक वृत्त बनाना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हमको जो है आयत का डायमेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए आयत दिया हुआ है 18 गुणित 14 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 18 और चौड़ाई है 14 क्या मीटर, ठीक है। के अंदर बोला है, तो अंदर अगर हमको वृत्त बनाना है तो सर्कल का जो डायामीटर है वो कहाँ फंसेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर, ठीक है। अगर इससे बड़ा बनाएंगे तो ये इससे बाहर चला जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम बनने वाला वृत्त है जो इसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो आयत के अंदर हमने वृत्त बना दिया। अब ध्यान दीजिए, इसका हमको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान तो पता है, आर हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। ये जो है आपका एक वृत्त का डायामीटर है ना। तो ये डायामीटर है किसके बराबर है, 14 मीटर के बराबर है ना। तो अगर हमको डायामीटर पता है तो उसका आधा करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, है ना। ये टोटल जो है वो है आपका 14, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आर बराबर 7 मीटर, ठीक है। तो आर का मान हमको मिल गया कितना है, 7 मीटर। बस फॉर्मूला पुट करते हैं, आंसर लेके आते हैं। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7 गुणित 7, है ना। आर स्क्वायर मतलब 2 बार 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयत के अंदर एक बड़ा से बड़ा वृत्त बनाना है। तो आयत बनाना है, उसके अंदर एक बड़ा सा बड़ा पॉसिबल वृत्त बनाना है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आयत के अंदर वृत्त बनाएंगे तो उसका जो चौड़ाई होगा उसके डायमीटर के बराबर होगा, उसका आधा करके हम लोग आर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अभी जो है एक वर्ग के अंदर क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है ना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, है ना बने तो फिर देखिए क्या बोला है, एक वर्ग बनाना है, ठीक है। वर्ग बन गया आपका। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर एक बड़ा सा बड़ा वृत्त बनाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वृत्त इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। इससे बड़ा बन सकता है क्या, नहीं, इससे बाहर चला जाएगा अगर इससे बड़ा बना दिए हम लोग तो, है ना। तो इसकी भुजा जो है कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो उसका वृत्त का डायमीटर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो क्या बोला हमको, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमको निकालना है क्षेत्रफल तो क्या चाहिए होगा, आर चाहिए रहेगा। आर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, डायमीटर 28 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 14, स्क्वायर है तो 14 गुणित 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 गुणित 2 गुणित 14, है ना, या फिर 44 गुणित 14, तो ये होगा 616। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको आयत के अंदर वृत्त बनाने बोले या फिर वर्ग के अंदर वृत्त बनाने बोले, तो इसका जो भुजा होगा उसके आपके डायमीटर के या फिर व्यास के बराबर होगा, और इसमें जो चौड़ाई होगा वो उसके व्यास के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो आपका दिया हुआ है वृत्त और वर्ग को मिलाकर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक क्या दिया हुआ है, वृत्त। ठीक है, वृत्त दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका त्रिज्या कितना है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, ये तार है मान के चलिए, एक वृत्त बना दिए तार से, इसको मोड़ा गया, मतलब क्या किया, चपटा कर दिया, इधर से दबा दिए ऊपर से दबा दिए, तो क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया। ठीक है, तार को मोड़े होके बचपन में आप लोग तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको चपटा करके एक वर्ग बना दिया। तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए बोला है। क्या ज्ञात करना है, भुजा। भुजा क्या होता है, ए। ए पता करना है हमको, है ना। तो कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें एक लॉजिक ये है कि अगर इसी से मोड़ा गया है तो इसकी परिधि और इसका परिमाप जो है वो सेम होगा। क्या सेम होगा, इसकी जो परिधि है वो बराबर होगा इसके परिमाप के। ठीक है, क्योंकि एक ही तार से बने हुए हैं, ना लंबा है ना चौड़ा है, इसकी लंबाई जो है वो इसकी लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, इसके यहाँ से लेकर चारों भुजाओं का योग के बराबर। ठीक, तो इसका परिधि क्या होता है हम लोग जानते हैं, 2πr। ठीक है, और इसका परिमाप क्या होता है, 4a, है ना। अगर भूल गए हैं तो जाके पिछला वीडियो देखिए, अपना कॉपी में लिखे होंगे तो उसको जाके चेक कीजिए, है ना। इसका होता है क्या, 4a। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पता है, r का मान पता है, निकालना a है ना। 2 का मान 2, पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया हुआ है 56 बराबर 4a। ठीक है, अब 7 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 7 8 56। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा 44 गुणित 8 बराबर 4a। क्योंकि हमको a का मान निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो जो a है आपका 4 जो है इधर आके ट्रांसफर होकर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 कितनी बार में काटेगा इसको, 11 बार में। तो हमारे पास क्या बचेगा, a का मान 11 गुणित 8, मतलब 11 8 88। क्या में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। वृत्त की जो सॉरी वर्ग की जो भुजा हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है ना। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी परिधि के बराबर एक वर्ग का परिमाप है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक रोड मैप बता देता हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। पहला हमने लिखा एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसके परिधि के बराबर, तो क्या निकालना पड़ेगा इस क्षेत्रफल से, इसकी परिधि। ठीक है, इसकी परिधि निकलेगी क्षेत्रफल से, कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल से आर निकालेंगे हम लोग, आर निकाल के परिधि निकालेंगे। परिधि जब निकलेगा तो उसके बराबर करेंगे किसका, एक वर्ग का परिमाप को। ठीक है, वर्ग के परिमाप को बराबर करना है और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप से क्या निकलेगा फिर, क्षेत्रफल। ठीक है, तो
ये हमारा रोड मैप है ना। ध्यान दीजिए, अगर आप जो है ये समझ जाएंगे तो फिर इसका प्रोसेस भी आपको आराम से समझ में आएगा, है ना। क्षेत्रफल दिया है, उससे निकलेगा आर, आर से निकलेगा परिधि, परिधि को बराबर करेंगे परिमाप के, इससे मिलेगा हमको ए से मिलेगा क्षेत्रफल, है ना। हमको क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए रोड मैप के थ्रू बनाते हैं इसको, कैसे, है ना। सबसे पहले देखिए क्या करना है, क्षेत्रफल, है ना। तो क्या है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका 3850, यहाँ से हमको मिलेगा आर का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। 22/7 जब उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 3850। ध्यान दीजिए, है ना, 7 जो है नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 22, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 से कटेगा कितनी बार में, 175, ठीक है। 11 से कटेगा 2 बार में, और एक कटेगा 11 या 33, 11×5 = 55, 350 बार में, ठीक है। और एक बार काटेंगे तो आएगा 175 × 7, ठीक है। तो इसको गुणा करने से अच्छा है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर निकालना है ना, वर्गमूल निकालना है इसका, है ना। स्क्वायर जब हटेगा यहाँ से तो ये आ जाएगा 175 × 7। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, है ना। गुणा करने से अच्छा सीधा सीधा वर्गमूल निकालने के लिए इसको तोड़ते हैं, है ना। तोड़ने का तरीका आपको पता है कैसे तोड़ते हैं, 175 को इसके फैक्टर्स में पहले 5 से कटेगा, 5 × 15 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, है ना, और एक 7 बार में जाएगा। तो हमको 175 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 7, और एक 7 बचा हुआ है तो ये हो गया 7, है ना। तो इसमें से क्या बाहर आएगा, 5 और 7 जोड़ी में बाहर आता है, बताया था मैंने। तो आर का मान हो जाएगा 35, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो है आर का मान निकाला, क्षेत्रफल से आर का मान निकाला, इससे निकलेगा हमको परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr, है ना। 2πr, आर का मान पता है आपको कितना है, 35 है ना। तो ये निकल जाएगा 2 × 22/7 × 35, 5 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 220, क्या सेंटीमीटर में है तो ये होगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी होगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो वृत्त की परिधि है 2πr, वो किसके बराबर है बोला है, वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। 4a जो है किसके बराबर है बोला है, 220 के बराबर। ध्यान दीजिए हमने परिधि निकाला, इसको बराबर करना है किसके, वर्ग के परिमाप के, तो हमको a मिल जाएगा। a का मान क्या होगा 220/4, मतलब a आ गया हमारा 220 का आधा 210, 55, ठीक है, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप से हमको a मिल गया, a से निकालना है क्षेत्रफल, हमको जो पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल मतलब जानते हैं हम लोग क्या होता है, a², मतलब कितना 55 × 55, ये हो जाएगा 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो जब भी ऐसा बड़ा सवाल पूछे जिसमें आपको 2-3 वैल्यू निकालना हो तो पहले रोड मैप बना लीजिए, है ना। क्षेत्रफल से निकलेगा आर, आर से निकलेगा परिधि, परिधि को बराबर करेंगे, यहाँ से मिलेगा ए, फिर मिल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है, मिल गया फाइनली। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए खुद से, है ना। 40 मीटर लंबे 28 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क में अधिकतम माप का एक चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। अधिकतम माप का एक वृत्ताकार चबूतरा, है ना, यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिए, वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक आयत, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, एक आयत। पार्क में अधिकतम माप का एक चबूतरा बना दिया है, कैसा, वृत्ताकार चबूतरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बना दिया हम लोग, वृत्त बना दिया अधिकतम माप का, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है